नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के बाद अब प्राथमिकता की सुई प्रश्नों की ओर घूम गई है। पहली जरूरत थी सभी श्रमिकों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकालना, जो रेस्क्यू में जुटे तमाम संगठनों की दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद कर लिया गया। इसके बाद आवश्यकता थी ये सुनिश्चित करने की कि सुरंग में 17 दिन काट कर बाहर आए मजदूरों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़ा हो। ये दायित्व भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही निभा लिया गया। इसके अलावा बात आई कष्ट के रूपांतर उचित मुआवजा देने की, तो सरकार की ओर से 1 लाख का चेक बांट दिया गया और तो और सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी ने भी 2-2 लाख देने की घोषणा कर दी। यानी कि फैसलों की सूची से प्राथमिकताओं की सूची में उन सभी कार्यों के समक्ष पूर्ण का चिन्ह लगा दिया गया है जिन्हें तरजीह मिलनी चाहिए थी। अब बारी है अगला दारोमदार उठाने की, जांच करवाने की, ये पता लगाने की कि इस पूरी घटना के पीछे किस किस की गलती रही, किन मानकों को किसकी स्वीकृति से दरकिनार करना 41 जिंदगियों को भारी पड़ गया। अब समय आ गया है सवाल उठाने का कि सुरंग के ढहने के पीछे की लापरवाही से सनी सच्चाई की तह तक पहुंचा जाए। काम करते करते दिवाली के दिन अचानक सिलक्यारा सुरंग में मलबा गिरने से 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब दिनों दिन बीतने के बाद भी बचाव कार्य सफलता के पायदान पर चढ़ नहीं पाया तो देश में हल्ला मच गया। सभी की निगाह उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को तक ही लगा कर देखने लगी। इस बीच बिना देरी किए मलबे की मिट्टी पत्थरों की जांच के आदेश भी निकाल दिए गए। अब मिट्टी पत्थरों की जांच के लिए तो कमेटी बड़ी तेजी से बनाई गई, लेकिन जो सवाल पूछे जाने चाहिए थी उनकी विस्तृत जांच की बात नहीं की गई। सवाल है क्यों और वो कब की जाएगी। सिलक्यारा टनल हादसा होने के बाद कई सवाल सतह पर आ गए थे। निर्माण करा रही कंपनी नवयुग कंपनी की ओर से बढ़ती गई कई लापरवाही चर्चा का विषय बनी रही। इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया उन सेफ्टी मानकों पर जो या तो काफी नहीं है या फिर जिन्हें निर्माण कार्यों के दौरान ना के बराबर वरीयता दी जाती है। सुरंग का निर्माण किस गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, किन मानकों पर यह तय किया गया था कि स्थान निर्माण के लिए उचित है भी या नहीं, क्या जियोलॉजिकल सर्वे के बाद पहाड़ को काटने की इजाजत दी गई थी या फिर यहाँ भी सर्वे हुआ नहीं या फिर बिना रिपोर्ट्स को अहमियत दिए संवेदनशील जगह पर खुदाई शुरू कर दी गई। क्या रोड डिजाइन का है, हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव आंका गया भी था या नहीं, क्या बुनियादी ढांचा सुरक्षा मानकों से लेस था, क्यों एस्केप टनल नहीं था, ह्यूम पाइप नहीं था, क्या सुरंग के भीतर ब्लास्ट और ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया गया, और सबसे बड़ा सवाल टनल का काम करने वाली नवयुग कंपनी का क्या, उस पर एक्शन होगा या फिर कंपनी को क्लीन चिट मिल जाएगी, और आगे का क्या, इस सुरंग का भविष्य क्या होगा, ये घटना आगे क्या बदलाव लाएगी। सवाल कई है, इंतजार है तो जांच का। एक गहन जांच की विस्तृत रिपोर्ट ही ये स्पष्ट कर सकती है कि किन खामियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ऐसी घटना जिसने राज्य के साथ साथ केंद्र के हुक्मरानों को भी सिलक्यारा आने पर मजबूर कर दिया। आज के लिए इतना ही। जवाब लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।